हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 281 है। आप पार्ट नंबर 280 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 1/9 जो है ना आपको 1/81 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 1/13 है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 1/9 जो है ना 1/81 से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/9 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब 1/9 को स्क्वायर करेंगे तो 1 कितना आएगा, 1/81 आ जाएगा। यानी 1/1 को स्क्वायर करेंगे तो एक में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 9 को क्या करेंगे 9 में गुना करेंगे तो 9/81 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें करना क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे 1/13 है ना, 1/13 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो जब 1/13 को स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और उसी प्रकार से 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो जब 13 का 2 बार गुना करेंगे ना तो 100 कितना था, 169 आएगा। कितना आएगा, 169 आ जाएगा। तो जो आपको 113 देखिए यहाँ पर कर दिए, तो जो आपको 1/13 दिया ना, 1/13 आपको 169 से यानी 1/69 से समझित होगा। 1/69 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो श्रृंखला है ना, उस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, और 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 लेके हो रहा है यहाँ पर 42 हो रहा है, और 42 लेके हो रहा है यहाँ पर 82 हो रहा है, और 82 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 7 में देखिए 7 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 12 लिख रहा है। तो 7 ले 12 किस प्रकार लिख रहा है, तो 7 में क्या करेंगे, 7 में आपको 5 को जोड़ देते हैं तो कितना क्या, 7 5 12 होता है। ठीक, और 12 में क्या करेंगे 22, 12 से क्या लिख रहे हैं 22 लिख रहा है। तो 12 में क्या करेंगे, 12 में आपको 10 को जोड़ देते हैं। देखिए 12 को क्या करेंगे, 12 में 10 को जोड़ देंगे तो 22 रहेगा, और 22 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 42 लिख रहे हैं। तो 22 में क्या करेंगे, तो 22 में आपको 20 को जोड़ देते हैं तो कितना क्या 42 आ जाएगा, और 42 में क्या कर रहे हैं, 42 ले आपको क्या लिख रहे हैं 82 लिख रहे हैं। तो 42 ले 82 लिख रहे हैं, तो इसमें इसका मतलब यानी क्या है 42 में आपको 40 को जोड़ देंगे तो 82 आ जाएगा, और उसी प्रकार से अगला संख्या को हमको जोड़ना है। देखिए एक बार क्या करेंगे, एक बार नीचे देखेंगे। ठीक, एक बार ध्यान से नीचे देखिए, यहाँ पर 5 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 10 लिख रहे हैं। तो 5 में जब 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 20 लिख रहे हैं। तो 10 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी के 20 हो गया, और 20 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी के 40 आ गया, और 40 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। जब 40 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको 80 आ जाएगा। कितना आएगा, 80 आ जाएगा, और 80 को क्या करेंगे 82 में जोड़ेंगे। जब 80 को 82 में जोड़ेंगे तो 8 दूनी के 16 हो गया, यानी कितना का 162 आ गया। कितना का 162 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा 162 आ गया। 162 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए। ठीक, 4 ऑप्शन में से आपको विषम बताना है कि विषम कौन सा है। देखिए 3 एक समान होगा, एक आपको विषम दिखेगा, उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक विषम शब्द दिख रहा है। देखिए तो विषम शब्द को चुनने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नाव दिया है, यहाँ पर पोत दिया है, यहाँ पर नौका दिया है, यहाँ पर पनडुब्बी दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा विषम दिख रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या होगा, नाव हो गया, यहाँ पर क्या हो गया पोत हो गया, यहाँ पर क्या होगा नौका होगा। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको पानी के ऊपर या पानी के सतह, देखिए मान ले पानी के ऊपर या सतह पर चलता है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर पानी लिख लेते हैं। ठीक, क्या होगा पानी, यानी पानी के, ठीक पानी के ऊपर, यानी पानी के ऊपर होगा। ठीक, यहाँ पर ऊपर होगा, यानी पानी के ऊपर या पानी के सतह पर, यानी सतह लिख देते हैं। ठीक सतह हो गया। ठीक, क्या होगा सतह पर, यानी सतह पर चलती हैं, यानी चल सकता है। यहाँ पर सकता भी लिख लेते हैं। ठीक, चल सकता है। देखिए जिस प्रकार से देखिए नाव हो गया, पोत हो गया और नौका हो गया, इन तीनों क्या है, तीनों पानी के ऊपर या पानी के सतह पर चल सकते हैं। लेकिन पनडुब्बी क्या हो गया, पनडुब्बी आपको पनडुब्बी क्या गया, तो पनडुब्बी एक बंद जलयान है। क्या है, पनडुब्बी एक क्या है, बंद जलयान है।
यहाँ की यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक बंद, ठीक, एक बंद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद, ठीक, यानी बंद, बंद क्या होगा, जलयान है, यहाँ पर मान लीजिए जलयान लिख लेंगे, ठीक, क्या होगा, जलयान है। देखिए यहाँ पर नाव हो गया, पोत हो गया, नौका हो गया, तीनों आपको पानी के ऊपर या पानी के सतह पर चल सकता है। लेकिन यहाँ पर पनडुब्बी जो होगा ना, पनडुब्बी आपको यानी एक बंद जलयान है, तो क्या हो जाएगा, तीनों एक समान दिख गया और पनडुब्बी आपको क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है, तो पनडुब्बी आपको क्या हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको 4 शब्द दिया है, यानी तितली दिया है, कोया दिया है और अंडा दिया है और कृमि दिया है। इन चारों शब्द को आपको बताना है कि यहाँ पर सार्थक क्रम में अनुपस्थित करना, ठीक, यानी सार्थक क्रम में इसको सजाना है। इससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे कुछ नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि चारों शब्द में सबसे कौन सा सबसे पहला आएगा। देखिए तितली दिया है, यहाँ पर कोया दिया है और आपको अंडा दिया है और यहाँ पर कृमि दिया है। तो यहाँ पर बताना क्या, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक मतलब सबसे बढ़ते क्रम में। देखिए तो सार्थक क्रम के सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आपको अंडा आएगा, यानी अंडा कितने पदी है, 3 पदी है, ठीक, अंडा आएगा। अंडा के बाद में इसमें क्या आएगा, कृमि होगा। अंडा के बाद में क्या होगा, कृमि, कृमि आपको 4 पदी है और कृमि के बाद में यहाँ पर क्या बनेगा, कोया बनेगा। तो कोया आपको कितने पदी है, 2 प, और फिर उसके बाद में क्या बनेगा, तितली हो जाएगा। तो तितली आपको 1 पदी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अंडा आएगा, उसके बाद में कृमि होगा, फिर कोया बनेगा, फिर आपको तितली होगी, क्या होगा, तितली होगी। तो यहाँ पर क्या किए, इसको सार्थक अनुक्रम में सजा दिए। जब सार्थक अनुक्रम में सजा दिए, यहाँ पर 34 21 दिख रहा है, तो 34 21 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में यानी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक क्या दी, आकृति दिए, इन आकृति में लुप्त संख्या आपको यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। इन्हीं प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा देगा। उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, या तो इसमें रो में ज्ञात होता है या तो कलम में। इस तरह का प्रश्न में या तो रो में ज्ञात होगा या तो कलम में ज्ञात होता है। लेकिन इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको नीचे देखिए, नीचे क्या दिए, नीचे बड़ी संख्या दी है, ठीक है, नीचे बड़ी संख्या दी है, यानी इसका मतलब क्या है कि ऊपर से आपको नीचे की तरफ ज्ञात करना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करना है। यानी देखिए यहाँ पर 9 को 8 को और 3 को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर 200 क्या आएगा, 216 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7 को 3 को 8 को आपस में क्या करेंगे कि 168 आ जाएगा। उसी प्रकार से 6 को इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे और 5 को आपस में क्या करेंगे कि 900 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए अगर इसमें मान लीजिए क्या करते हैं, हमको जोड़ लेते हैं, जब 9 को 8 को 3 को आपस में सबको जोड़ेंगे तो क्या आपको 216 आ जाएगा, 216 नहीं आएगा। इसमें करना क्या है, इसमें आपको हम गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। देखिए 9 हो गया, फिर गुना कितने दिए, 8 दिए, फिर गुना कितने दिए, 3 दिए। इन सबको आपस में देखिए, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, गुना करेंगे, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा, कितना आएगा, 216 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 7 को और 3 को और 8 को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। यहाँ पर 7 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पर गुना कितना गया, 8 हो गया। इन सबको आपस में गुना करने पर 168 आ जाएगा, कितना, 168 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, 6 को और यहाँ पर 5 को और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या रखेंगे, तीनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 हो गया, फिर गुना, फिर यहाँ पर गुना दिए, फिर यहाँ पर कितने दिए, 5 दिए। अब यहाँ पर क्या हमको लाना है, 900 लाना है। ठीक, तो 900 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 6 को और 5 को आपस में गुना करें तो 6 5 से 30 हो गए, और 30 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब 30 में गुना करेंगे तो तितली को 9 यानी 900 हो जाएगा, कितना, 900। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या रखेंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर देखिए आपको यहाँ पर 30 रखेंगे, क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। 30 को और देखिए यहाँ पर 6 को 30 को 5 को आपस में गुना करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द है, यानी पुस्तक जो है ना आपको कागज ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रोटी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो आपको पुस्तक दिया है ना, पुस्तक से आपको कागज ले किस प्रकार से समझते हैं, तो पुस्तक यानी देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कागज ले क्या बनता है, पुस्तक का निर्माण होता है। यानी कागज ले क्या होता है, पुस्तक का निर्माण होता है। यहाँ पर निर्माण रख लेंगे, क्या करेंगे, यानी निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे कि रोटी का निर्माण होता है, यहाँ पर आटा होगा, क्या होगा, यहाँ पर
आटा हो जाएगा। यानी आटा जो है ना, आटा से क्या होता है, रोटी का निर्माण होता है। यहाँ क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए जिस प्रकार से कागज आपको निर्माण किससे, पुस्तक का होता है, उसी प्रकार से आटा का निर्माण आपको रोटी से होता है। तो देखेंगे कि आपको आटा किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कुछ भाषा में यानी नोएडा को 39,658 लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपको नोएडा दिया है ना, नोएडा में ही आपको कह दे इंडिया का आंसर दिया है। ये किस प्रकार से दिया है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नोएडा को क्या लिख रहा है, यानी 39,658 लिख रहा है, तो आपको इंडिया को बताना है कैसे लिखेगा। देखिए तो नोएडा को क्या लिख रहा है आपको, देखिए इसमें यानी NO यानी यहाँ पर I हो गया, फिर D हो गया, फिर A हो गया, नोएडा। नोएडा को आपको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर नोएडा को आपको क्या लिख रहा है, तो नोएडा पर यानी 39,658, ठीक 39,658 लिख रहा है, यानी 39,658 लिख रहा है, यानी नोएडा में ही भी आपको आंसर किसका दिया है, इंडिया को दिया है। यानी इंडिया का आंसर क्या दिया है, यहाँ पर इसी में दिया है। देखिए यानी N हो गया, यानी I हो गया, N हो गया, ठीक, यानी इंडिया, ठीक इंडिया हो गया, ठीक इंडिया में आप क्या करेंगे, तो देखिए नोएडा में भी आपको क्या दिया है, नोएडा में भी आपको इंडिया का आंसर दिया है। किस प्रकार से दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इसमें देखेंगे कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर क्या दिए, देखिए आई का इसमें नोएडा में क्या दिया, देखिए आई का मान कितना रख रहा है, 6 रख रहा है, तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे। देखिए एन का मान कितना रख रहे हैं, यहाँ पर 3 रख लेते हैं, यहाँ पर 3 को रखेंगे। अब डी का मान क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 5 लिख रहे थे, यहाँ पर हम 5 रख लेंगे। फिर आई का मान कितना दिए, यहाँ पर 6 दिया है। देखिए आई का मान कितना दिए, 6 दिए, तो 6 को रखेंगे। आगे देखिए ए का मान कितना दिखा है, 8 दिखा है, यहाँ पर क्या करेंगे 8 को रखेंगे। अब देखिए यानी 63 यानी 63,568 आ गया, 300 यानी इंडिया को क्या लिखेगा, इंडिया को आपको 63,568 लिखेगा। तो 63,568 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 63 यानी 63,568 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि राधिका पश्चिम दिशा में यानी 30 मीटर चलती हैं, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती हैं और 10 मीटर चलती हैं, और उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती हैं और 30 मीटर चलती हैं। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक, यहाँ पर दिशा से संबंधित प्रश्न दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे एक डायग्राम को बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। एक क्या होता है पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है। आपको बोला क्या है कि राधिका जो है ना पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से चलाते हैं राधिका को, ठीक, यानी कितना चलते हैं, पश्चिम की तरफ कितना चलते हैं 30 मीटर, तो 30 मीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने ओर मुड़ती हैं और 10 मीटर चलते हैं। तो दाहिने मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक, दाहिने मुड़ती हैं और 10 मीटर चलती हैं। आगे बोल रहा है चलती हैं, ठीक चलती हैं, और उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती हैं और 30 मीटर चलती हैं। बाईं ओर यानी दाहिने नहीं, बाईं ओर मुड़ती हैं और 30 मीटर चलती हैं, 30 मीटर चलती हैं। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखिए यहाँ से यहाँ के दिशा की दूरी बताना है, ठीक है, किस दिशा में है आपको बताना है, किस दिशा में है। देखिए यहाँ से और यहाँ का एक किस दिशा में दिख रही है, यानी प्रारंभिक बिंदु से और यहाँ से किस दिशा में दिख रही है। देखिए यहाँ पर एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर डायग्राम में ध्यान से देखिएगा तो मान लीजिए यहाँ से वो चलना शुरू किया, ठीक, वो पश्चिम की तरफ चला, फिर यहाँ पर देखिए इधर इस प्रकार से बना है ना, इस प्रकार जो आपको चला है एक किस में दिख रहा है, ये आपको देखिए, आप देखिए यहाँ पर पश्चिम और उत्तर में दिख रहा है, क्या दिख रहा है पश्चिम उत्तर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिम भी हो जाएगा और उत्तर भी हो जाएगा, क्या होगा पश्चिम उत्तर हो गया। यानी जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अंत किया है ना, वो आपको प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में दिख रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से आपको यानी देखिए यानी उत्तर और क्या दिख रहा है, यानी पश्चिम दिख रहा है ना, उत्तर और पश्चिम में दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या रखें पश्चिम रखेंगे, यानी वहाँ पर देखिए वह है कि वह देखिए अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह उत्तर और पश्चिम दिशा में दिख रहे हैं, कि उत्तर और पश्चिम दिशा में दिख रहे हैं। तो उत्तर और पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगी। देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक समीकरण दें, इन समीकरण में बताना है कि जो चिन्ह को बदलने के बाद में आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर आ जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे, समीकरणों को पहले चिन्ह को बदलते हैं, क्या करेंगे चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या रखेंगे माइनस को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या दिया गुना, माइनस की जगह पर क्या रखेंगे गुना को रखते हैं। अब बोल रहा है कि गुना का अर्थ भागा है,
गुना का अर्थ क्या है, यहाँ पर भागा है। ठीक, आगे बोल रहा है कि प्लस, यानी भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तब यानी भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब देखिए चिन्ह को बदल दिया, आप समीकरण को सोल्व करते हैं, यानी 76 माइनस कितना हो गया, 5 हो गया, यानी ठीक कितना गया, 5 हो गया। फिर यहाँ पर कितने दिए, गुना, यानी गुना कितने दिए, 6 दिए, और यहाँ पर भागा कितने दिए, 3 दिए, फिर प्लस आपको 4 दिए, और बराबर में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। अब देखिए तो 3 दूना का कितना हो गया, 6 हो गया, 3 दूना का 6 हो गया, यानी 5 दूनी का 10 हो गया। देखिए यहाँ पर कितना गया, 76, 76 10 हो गया, और फिर प्लस में कितना बचा, 4 बचा है। तो देखिए 76 को अगर 4 में क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेंगे, जब आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए जब 76 को 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80 हो गया। ठीक, 80 में क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ गया। कितना का 70 आ गया, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो 70 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक कथन दिए और निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, कथन को देखते हैं। ठीक, कथन के आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। कथन बोल रहा है कि सभी, देखिए पहला बोल रहा है कि सभी कथन क्या है, किताबें हैं, तो सभी कथन को क्या करते हैं, किताबें हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, कथन को रखते हैं, यानी सभी कथन क्या है, तो मान लीजिए सभी कथन क्या है, सभी कथन आपको किताबें हैं, ये क्या होगा, किताबें हैं, यानी किताबें हो गए, क्या होगा, किताबें हैं। अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि देखिए कुछ किताबें कॉपियाँ हैं, कुछ किताबें क्या है, कॉपियाँ हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ किताब को यहाँ पर कॉपियाँ में रख लेते हैं, ये क्या है, यानी कॉपियाँ है, क्या है, कॉपियाँ है, कुछ किताबें क्या है, कॉपियाँ है। अब आपको तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा में कि कोई भी कॉपियाँ, यानी थीसरस नहीं है, क्या है, थीसरस नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी कॉपियाँ को कहता है, थीसरस नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी थीसरस हो गया, क्या, थीसरस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बना दिए। अब निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखिए। देखिए तो निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं ना पहला में कि कुछ यानी थीसरस जो है ना वो कॉपियाँ है, कोई यानी थीसरस आपको कॉपियाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। ठीक, क्या है, गलत है, किसी प्रकार से आपस में संबंधित नहीं है। अब आगे बोल रहा है कि कोई भी कथन यानी थीसरस नहीं है, बोल रहा है कि कोई भी कथन है ना जो थीसरस नहीं है। देखिए कोई भी कथन और थीसरस आपस में किसी प्रकार से समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये भी क्या बोल रहा है, आपको गलत ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। देखिए यानी यहाँ पर तीसरा में क्या दिए, तीसरा में दिए कि कुछ किताबें कथन है, लेकिन कुछ किताबें क्या बोल रहे हैं, कथन है। देखिए एक बोल रहा है कथन है, ठीक है, ये कथन, कथन यानी किताबें के अंदर में क्या है, कथन है, यानी सभी के अंदर भी कुछ आते हैं। तो क्या हो गया, ये आपको सही बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी कुछ किताबें हैं ना कथन है, यानी कुछ किताबें के अंदर में ही कथन है, क्या बोल रहा है, यानी आपको ये यानी क्या बोल रहा है, तीसरा आपको सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन में देखेंगे कि केवल निष्कर्ष थ्योरी पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।